या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। नवरात्रि का ये 9 दिन चल रहा है। सभी के जीवन में ऊर्जा और प्रकाश का आगमन हो चुका है माता के आगमन के साथ ही। तो माता के पूजा के साथ साथ माता की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। माता के जो ये 9 रूप हैं उनकी कथाएं जो है 9 दिनों तक चलती है। 9 रूपों की कथाएं हम सुनते हैं और उस कथा को सुनने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो फल हमें माँ की पूजा से फल प्राप्त होता है वही फल माँ की कथा को सुनने से भी, इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। तो आज जो मैं आपको अभी कथा सुनाऊंगी वो माँ के 5वें और 6ठे रूप की कथा सुनाऊंगी। 4 रूपों की कथा मैंने आपको पहले की वीडियो में सुना दिया है, बता दिया है। तो आप उन 2 वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और अपना जो अनुभव रहा है माँ की कथा को सुनने पर आपने जो भाव महसूस किया है उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम 5वीं और 6ठा जो रूप है माँ का 5वां रूप स्कंद माता और 6ठा रूप जो है माँ का कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी का उनकी कथा सुनेंगे। लेकिन कथा प्रारंभ करने के पूर्व आपसे आग्रह करूंगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा श्रवण के बाद कथा आपको कैसा लगा ये सुनने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता की लिख दीजिएगा। अपने अनुभव जरूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी ये कथा। और भी जो भी जानकारियाँ मैं देती रही हूँ पहले से, हर व्रत त्योहार पर मैं अपनी वीडियो बनाती रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती रही हूँ। तो आप उसे देखेंगे और बताएंगे मुझे, अपना स्नेह और सहयोग मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए हम कथा की ओर बढ़ते हैं। माँ के 5वें रूप माता स्कंद माता की। तो शुरू करने के पहले उनकी प्रार्थना कर लें। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता स्कंद माता, ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। स्कंद की माता, स्कंद है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय को जिन्हें कुमार भी कहा जाता है, कार्तिकेय भी कहा जाता है, उन्हें स्कंद कहते हैं। उनका नाम स्कंद है और उन्हीं की माता है माता स्कंद यानी माता पार्वती। ये 5वां रूप है माता का। ये माँ का जो रूप है बड़ा ही ममतामयी है। क्योंकि माँ के रूप में है, गोद में उनके स्कंद यानी कार्तिकेय जी बाल रूप में विराजमान है। तो माता के चेहरे पर जो है वात्सल्यता जो है वो दिखता है। माँ का वात्सल्य रूप जो है प्रभावित करता है और माँ का ये रूप जो है सो सभी के जीवन को बहुत ही सुखमय बनाता है। बुद्धि के विकास के लिए माता स्कंद माता की जो है हम पूजा करते, प्रार्थना करते हैं और उससे जो है हमारा बौद्धिक विकास होता है। तो इनकी कथा ये है कि जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो भोलेनाथ उन्होंने हमेशा ही ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ले लिया और वो लीन हो गए ध्यान में।
अब इधर तारकासुर जो है, तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा था और तारकासुर के अत्याचार से सारे देवताओं का जो है, सारे देवताओं में हाहाकार मचा हुआ था, सृष्टि पर जो है हाहाकार मचा हुआ था, सारी सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी। तारकासुर ने लिया था ब्रह्मा जी से वरदान, घोर तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। तो ब्रह्मा जी से जब उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु नहीं हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की मृत्यु नहीं हो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तारकासुर ने वरदान मांगा कि ठीक है, अगर मेरी मृत्यु होनी है तो मेरी मृत्यु भोले शिव जी के पुत्र से, शिव जी का जो पुत्र होगा उसी से मेरी मृत्यु होगी, वही मुझे मारेगा। क्योंकि तारकासुर को पता था कि शिव जी तो चले गए ध्यान में, तो उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की हुई है, तो उनका पुत्र हो नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी ने दे तो दिया वरदान, अब देवताओं में जो है सो खलबली मच गई कि अब कैसे हो, क्योंकि भोलेनाथ तो शादी करने, विवाह करने से उन्होंने मना कर दिया है। तब सभी नारद जी के पास पहुंचे। इधर माता सती पार्वती के रूप में हिमालय के वहां जन्म ले चुकी थी। नारद जी के पास जाने के पूर्व देवता पहुंचे थे पहले विष्णु जी के पास कि वो किसी तरह से शिव जी को मना ले। विष्णु जी ने कहा कि उन्हें मनाना किसी के बस की बात नहीं है। तब सब नारद जी से कहने गए कि वही कोई उपाय करे, क्योंकि देवर्षि हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। तब देवर्षि नारद पहुंचे हिमालय के वहां और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कीजिए। तब शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने तपस्या किया हजारों वर्ष तक। और उसके बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए और शिव और पार्वती का विवाह हुआ। शिव और पार्वती के विवाह के बाद उन दोनों के ऊर्जा से एक बीज उत्पन्न हुआ। उस बीज में इतनी गर्मी थी कि उस बीज को दिया गया अग्निदेव को कि वो जाकर के उसे एक नदी का नाम लिया गया, वहां जाकर के उन्हें शांत करे। लेकिन अग्निदेव भी उस ताप को नहीं सह सके, तब उन्होंने गंगा जी को दे दिया स्वर्णा नदी। तो वहां गंगा जी पहुंची और गंगा जी ने उस बीज को लेकर के उस नदी के पास, स्वर्णा नदी के पास पहुंची, जहां जल के रूप में स्वयं माता पार्वती विराजमान थी। उन्होंने उस बीज को ग्रहण किया, अपने अंदर धारण किया और उसके बाद कुछ समय के पश्चात 6 मुखों वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। और कार्तिकेय जी का ही नाम स्कंद है, इसीलिए माता जो है उन्हें पार्वती माता, दुर्गा जी का जो ये 5वां रूप है, उन्हें स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। उनकी पूजा स्कंद माता के रूप में की जाती है। उनका रूप और जो है वो सभी को सुख देने वाला है। और माता की गोद में जब भी उनकी पूजा होती है तो उनके गोद में जो है कार्तिकेय जी को, स्कंद जी को दिखाया जाता है बाल रूप में। उनकी पूजा करने से सुख की तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन अगर कोई मंद बुद्धि है या किसी का बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है या जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें भी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से उनकी बौद्धिक विकास होते हैं और जो भी अंदर कमियां हैं उनका खात्मा होता है, उनकी समाप्ति होती है। क्योंकि कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए जो तैयार किया था माता ने ही किया था, उनकी माता ने ही किया था, इसलिए तो उनकी पूजा होती है स्कंद माता के रूप में। तो ये कथा थी माता स्कंद माता की। तो बोलिए स्कंद माता की जय। और अब हम बात करते हैं आज की दूसरी कथा की, जो है माता कात्यायनी की। ये माता कात्यायनी का जो रूप है वो माता का 6ठा रूप है।
छठे दिन जो है माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ये भी बड़ा ही सुखदायक इनका रूप है, बड़ा ही शुभ फल देने वाला है, बड़ा ही शांत और सौम्य है। जहाँ माँ चंद्रघंटा जो है सो असुरों से युद्ध करती हैं, हुंकार भरती हैं, वही माँ कात्यायनी जो है सो वो बड़ा ही शांत रूप में सबके सामने है। वो पुत्री रूप में कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं और उन्हीं के नाम पर उनका कात्यायनी नाम पड़ा है। तो कथा कुछ ऐसी है कि कथा शुरू करने के पहले उनका पहले स्मरण कर लेते हैं, उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी कत ऋषि के पुत्र थे कात्याय ऋषि और उन्हीं के वंशज हुए कात्यायन ऋषि। तो कात्यायन ऋषि ने माँ पराम्बा की प्रार्थना की थी, पूजा की थी और बहुत उपासना, बहुत तपस्या करने के बाद माँ से उन्होंने वरदान मांगा था कि माँ भवानी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी इच्छा थी, उनकी ये वो चाहते थे कि माँ भवानी उनकी पुत्री बने। उनके मन में जो है माँ के लिए वात्सल्य भाव था, तो उन्होंने यही वरदान मांगा था। समय व्यतीत हुआ और तब माँ ने उनके यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने की वजह से उन्हें कात्यायनी कहते हैं। इनका जो रूप है, इनका जो स्वरूप है, बड़ा ही शुभ फल देने वाला है और जीवन में ऊर्जा प्रदान करने वाला है, जीवन को सुखमय बनाने वाला। माँ कात्यायनी की जो पूजा की जाती है वो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। उनको नारंगी रंग बहुत पसंद है और उनकी पूजा के दिन नारंगी रंग का व्यवहार किया जाता है। और माँ कात्यायनी हमेशा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं। उनका जो हस्त है वो अभय मुद्रा में होता है और वरदान मुद्रा में होता है, वर मुद्रा में होता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से जो भी मन में आपकी इच्छा है, जो भी मन में आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण होता है, वो फलीभूत होता है और सबके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो ये है माँ कात्यायनी की और जो उनके उत्पन्न होने की कहानी है, जो कथा है, यही है कि कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा और आगे चल करके उन्होंने जैसे आपकी माँ के अलग अलग रूप हुए हैं, असुरों का भी उसी तरह से आगमन भी होता रहा है। तो हर रूप में माँ ने कुछ असुरों का भी संहार किया है। और माँ कात्यायनी जो है वो छठे दिन कात्यायनी का रूप, माँ कात्यायनी का रूप धारण किया था माँ ने। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा माँ, पांचवें दिन स्कंद माता माँ और छठे दिन माँ कात्यायनी आती हैं और इनकी पूजा की जाती है। षष्ठी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और माँ को लौंग चढ़ाया जाता है। षष्ठी की पूजा में माँ को लौंग चढ़ा करके उस लौंग को आप अपने तिजोरी में रखते हैं या उस लौंग को जो है तो अपने तकिए के नीचे रखते हैं। अगर कोई बीमार है या कोई बुरा सपना आ रहा है तो माँ कात्यायनी की पूजा करके, षष्ठी की पूजा करके उस लौंग को अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, अपने तिजोरी में रख लीजिए, तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का साथ बना रहता है। और तकिए के नीचे रखने से अगर कोई मतलब बुरा सपना आता है, कोई ऐसा स्वप्न आता है जिससे डर जाते हैं, तो वो सारे डर का जो है सो निवारण होता है।